So welcome back, swing traders. Bitcoin is now currently trading around 1,17,100 and Ethereum $3,734. आज की इस वीडियो में हम स्विंग ट्रेड के हवाले से और पोजीशन ट्रेड के हवाले से बिटकॉइन के नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाते हैं और स्विंग ट्रेड के हवाले से कुछ टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। बिटकॉइन ने 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मूव कर रहे एक फॉलिंग वेज पैटर्न के अंदर, जो कि एक बुलिश पैटर्न है, और इस पैटर्न के ऊपर हमें 3 की लेवल्स देखने को मिल चुके हैं। और किसी भी पैटर्न के ऊपर जरूरी है कि सपोर्ट के ऊपर और रेजिस्टेंस के ऊपर एटलीस्ट 3 की लेवल्स हों, और इसके बाद हमें सपोर्ट के ऊपर भी 2 की लेवल्स अभी तक देखने को मिल चुके हैं। अगर बिटकॉइन यहाँ से डंप करता है और नीचे जाता है अपने पैटर्न की सपोर्ट के ऊपर, जो कि बनता है इसका एरिया अराउंड 1,15,600 का, और यहाँ से वापस पुल बैक लेता है अपनी रेजिस्टेंस की तरफ, जो कि इसका पैटर्न का जो कि एरिया बनता है 1,18,500 का, बिटकॉइन फिर रिजेक्ट होता है अपनी रेजिस्टेंस पर कुछ इस तरह से। तो फिर बिटकॉइन का जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो आपका 1,25,000 से लेके 1,30,000 तक का। बट इसके लिए कंडीशन ये है कि बिटकॉइन नीचे जाए, अपनी सपोर्ट को अप्रोच करने के बाद फिर से पंप करे अपनी रेजिस्टेंस की तरफ, और रेजिस्टेंस को रिजेक्ट करने के बाद ऊपर जाए। ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर बिटकॉइन कंफर्म एक स्ट्रॉन्ग रिटेस्ट के बाद अप्रोच कर सकता है 1,25,000 से लेके 1,30,000 के एरिया को। ये थे स्विंग ट्रेड के हवाले से कुछ एनालिसिस। और अगर हम न्यूज और स्टेटमेंट्स के हवाले से बात करें तो ट्रम्प चूंकि काफी फोर्स कर रहा है फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल को कि भाई इंटरेस्ट रेट आप लोग कट करो, बल्कि हाई पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट मीटिंग जो फेडरल रिजर्व की है वो हमें बुलिश देखने को मिले। तो उस बिहाफ के ऊपर मार्केट जो है, जो आपका बिटकॉइन है, वो पंप कर सकता है हमारे टारगेटेड एरियाज को। ये थे स्विंग ट्रेड के हवाले से कुछ टेक्निकल एनालिसिस और न्यूज और स्टेटमेंट्स वगैरह। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और पोजीशन ट्रेड के हवाले से कुछ एनालिसिस वगैरह करते। बेसिकली बात यह है कि मार्केट हमेशा अपनी प्रीवियस मोमेंट को रिपीट करती है। जैसे प्रीवियस बुल रन में बिटकॉइन ने एक बार अपना हाई लगाने के बाद, जो कि बनता था अराउंड 61,000 का, उसके बाद फिर नीचे गया था बिटकॉइन और फिर से अपने हाई को अप्रोच किया और रिक्लेम किया अपने हाई को, और एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया जो कि बनता था अराउंड 69,000 का। अब करंट चार्ट के ऊपर अगर आप चले जाएं तो हमें बिल्कुल वही सेम मोमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि बिटकॉइन ने एक बार अप्रोच किया अपने न्यू ऑल टाइम हाई को और अपना हाई लगाया 1,09,000 का। उसके बाद बिटकॉइन गिरा और उसके बाद बिटकॉइन ने फिर से एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया जो कि बनता है अराउंड 1,23,000 का। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जब बिटकॉइन गिरना शुरू होता है, ठीक हो गया वापस, जैसे इसके बाद दोबारा बिटकॉइन ने अपना हाई लगाया था यहाँ पे और उसके बाद गिरना शुरू हुआ था, ये बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है और सारे का सारा पैसा जाता है आल्ट कॉइन में। जैसे आपका इथेरियम है, सोल है अभी के लिए, और एक्सआरपी है आपका। ठीक हो गया। तो सारे का सारा पैसा आल्ट कॉइन वगैरह में जाता है और वो पंप करते हैं। ठीक है। ये प्रीवियस मोमेंट के ऊपर आप जाके देख लें। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस आप देखें प्रीवियस बुल ट्रेंड में, मैं चला जाता हूँ इसके ऊपर, तो ये देखे जब बिटकॉइन ने अपना हाई वापस से रिक्लेम किया और एक न्यू हाई बनाया था, ठीक है, उसके बाद बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरी थी और बिटकॉइन भी प्रॉपरली गिरा था, और ये जितने भी पैसे थे ये निकल के सारे और सारे इथेरियम में जा रहे थे और आल्टकॉइन वगैरह में जा रहे थे, और आल्टकॉइन पंप कर रहे थे, और इसी पंप को आल्ट सीजन कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देखेंगे कि बिटकॉइन की डोमिनेंस फिर से गिर रही है। जब बिटकॉइन ने एक हाई लगाने के बाद फिर से दूसरा हाई लगाया, दूसरा हाई लगाने के बाद प्रॉपरली बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, और जितना भी पैसा है वो सारे का सारा इथेरियम वगैरह में जा रहा है। ये इथेरियम की प्राइस वगैरह आप चेक कर सकते हैं। जैसे बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरना शुरू हुई तो यहाँ से ये अराउंड $2,600 से लेके इसने पंप लिया $3,800 का। तो ये इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई मोमेंट रिपीट हो रही है। फिर से बिटकॉइन ने अपना हाई लगाया और बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है। सारे का सारा पैसा ऑल्टकॉइन में जा रहा है, एक्सआरपी में जा रहा है, इथेरियम में जा रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर बिटकॉइन प्रीवियस मोमेंट के ऊपर अपने चार्ट को कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे हमें बिटकॉइन का ये बेयर ट्रेंड देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। बिटकॉइन प्रॉपरली गिरेगा और बिटकॉइन फिर से अप्रोच करेगा अपने 60,000 के एरिया को। अराउंड आप कर ले 50,000 से लेके 70,000 तक के एरिया को बिटकॉइन फिर से अप्रोच करेगा इस बेयर ट्रेंड में।
ठीक हो गया। तो ये प्रीवियस डेटा के ऊपर कुछ मेरे एनालिसिस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अदरवाइज अभी पैसा जाना शुरू हुआ है इथेरियम वगैरह में या फिर जितने भी आपके आर्ट काइन है, तो इथेरियम का जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो $5,000 से लेके आप लोगों का $8,000 तक हो सकता है। ठीक है, इसके साथ आपका जो सोल है इसका जो टारगेट है वो आप लोगों का अराउंड $300 का हो सकता है। XRP है $3.43 है। इसका जो टारगेट हो सकता है वो ज्यादा नहीं, मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए इसको पंप करने के लिए, तो $4.50 से लेके मैक्सिमम $5 तक। इसके अलावा अगर हम डोज के ऊपर चले जाएं तो आर्ट सीजन के लिए, इस आर्ट सीजन के लिए डोज एक बहुत अच्छी और वैलिड अपॉर्चुनिटी है। डोज हमें कम से कम भी अराउंड $1 तक देखने को मिल सकता है। ये आपका बनता है अराउंड 300% का पंप। कोई बड़ी डील नहीं है डोज के लिए। डोज इज ए गुड प्रोजेक्ट, तो ये इजीली $1 को हिट कर सकता है। ठीक हो गया। इसके अलावा मैं एक काइन बताता रहता हूँ आप लोगों को। HBAR USDT हैदरा इसकी चेन है। ठीक हो गया। ये पहले भी इसने बिटकॉइन के साथ काफी पंप किया था, अभी फिर से पंप कर रहा है। तो इसका टारगेट हम मिनिमम जो है वो $0.60 तक देख सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा पंप है ये, अराउंड 144% का स्पॉट में। तो ये आर्ट सीजन के हवाले से कुछ चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। ये मेरे एनालिसिस थे। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर चीजें देख सकते हैं, बिटकॉइन को शॉर्ट कर सकते हैं या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर स्विंग ट्रेड को देख सकते हैं। इसके अलावा सिग्नल्स वगैरह के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर फ्री हमारे मैक्सी प्राइवेट ग्रुप को। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल वगैरह दिए जाते हैं और बहुत फेयर लेवरेज के साथ हम यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह करते हैं और बहुत फेयर रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम प्रॉफिट वगैरह बनाते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आपको बायो में, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।